खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण अब बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण कई गांवों का सीधे तौर पर जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। पेंशनर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राम स्वार्थ सिंह ने बताया कि महनौली गांव के मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी तेजी से बहाव के कारण कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण इस सड़क से जुड़े पंचोब, फुलवरिया, शिवदासपुर, टेउआ, धनकौल जैसी बड़ी आबादी का सीधे तौर पर जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं समाजसेवी राम शंकर चौधरी ने बताया कि जिला मुख्यालय जाने के लिए इन क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी तय करके जाना होता है। उस सड़क पर भी कहीं न कहीं बाढ़ का पानी दिख जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि महनौली सड़क पर अगर एक छोटा सा पुलिये का निर्माण हुआ होता तो हर साल बाढ़ में इतनी समस्या नहीं झेलनी पड़ती। लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर भी यहां इस सड़क का अब तक कुछ उद्धार नहीं हो सका। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन बिहार के राम स्वार्थ सिंह ने और क्या कुछ जानकारी दी। हालत में रहते हैं। तत्काल अभी बाढ़ के पानी से जो महनौली गांव से पूरा रोड जा रही है, पूरा उस पर पानी बह रहा है, रोड टूट गया, जिसके कारण दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया। अगर प्रशासन और सरकार पहले से इस पर ध्यान दिया रहता तो ऐसी नौबत नहीं आती। हर साल ईद के बाद बकरीद पर्व आता है। मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को बड़े ही खुशी, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व में बकरे की कुर्बानी भी दी जाती है। इन दिनों बाजारों में बकरों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। दरभंगा टावर और लहरियासराय, बाकरगंज में बकरों को बेचने के लिए मेला भी लगना अब शुरू हो गया है। लोग अपने हैसियत के मुताबिक जानवर को खरीदकर उसकी कुर्बानी देते हैं। वहीं दूसरी ओर बकरे के दामों की बात करें तो बाजारों में बकरे के दाम भी अच्छे खासे बताए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि बकरे को बेचने आए लोगों ने बिक्री और पर्व को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। टावर पे है अली जो है पास क्या हो 24,000 है 24,000 का 16,000 का दोनों 16,000 का, एक तो 16,000 का। पहले जितना लाते थे उतना लाए है कि कम लाए इस बार? खस्सी क्या बोल रहे हैं? कभी कम लाए खस्सी, बहुत कम बाजार में ही
क्या नाम हुआ? नाम हुआ अमली सब्जी। अक्सर लापरवाही की वजह से लोगों की जानें जाती रही हैं। उनकी की गई गलती की उन्हें बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की आदत नहीं बदलती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला, जहां बाढ़ के पानी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उसी बाढ़ के पानी में युवक स्टंट करते नजर आए। 20 से 25 फीट से ऊपर चढ़ने के बाद युवक बाबा हजारीनाथ मंदिर से पानी में छलांग लगाकर अपना कर्तव्य दिखा रहे थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह से ऊंचाई से नदी में छलांग लगाना उन्हें भारी भी पड़ सकता था। इस तरह की लापरवाही की वजह से ही लोग अपनी जानों को गंवाते हैं। इस तरह की लापरवाही में छलांग लगाते वक्त उनका पैर थोड़ा भी इधर उधर होकर फिसलता तो उनके साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन इसके बाद भी बिना परवाह किए युवक ऊपर चढ़कर पानी में छलांग लगा रहे हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक ऊपर चढ़ रहे हैं और नदी में छलांग लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों के समझाने के बावजूद भी युवक मानने को तैयार नहीं हुए। हजारीनाथ मंदिर निकट बड़ा बाजार दरभंगा, यहाँ हमेशा बाढ़ आता है। इसका कोई समाधान निकाला जाए। 3 दिन में जो है 4 फीट पानी बढ़ा है सर, ये देख लीजिए पानी का नज़ारा पूरे उस पार से इस पार तक देख लीजिए नज़ारा। अभी ऊपर से कूदेगा ये धिया पुता लोग, देखिए नज़ारा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, धिया पुता सब है को मना करते हैं ये नदी में नहीं नहाइए बागमती में, फिर भी बच्चे लोग नहाता है। डूबना है ये है वो नहीं समझता है बच्चे लोग। छोटा छोटा बच्चा लोग जो है मकान पर से कूद रहा है, मंदिर पर से कूद रहा है। इधर रखे हाँ। परिवार लोग चाहिए सुरक्षित अपने बच्चों को रखें। नाम बताइए। नाम विष्णु कुमार राय। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से साइकिल, रिक्शा और टमटम पर सवार होकर लेहरियासराय टावर होते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर प्रदेश कांग्रेस नेता सह कार्यक्रम प्रभारी नागेंद्र कुमार विकल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई और काला धन के नाम पर झूठ के सहारे सत्ता पर काबिज होकर अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों के इशारे पर काम कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़ेंगे, चलो पहले लड़ेंगे जोरों से। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, गैस की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, आकाश छूते जा रही है। जनता लोग भूखमरी मार जाए कोरोना में, सब बेकार बैठे हुए ये महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। बताइए हमारे देश की क्या हाल होगी, हमारे जनता की क्या हाल होगी। दर दर भटक रहे हैं खाने के लिए, गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, रात सवेरा चलने के लिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मैं रामशंकर पासवान, कांग्रेस वरिष्ठ नेता। कहाँ से निकला ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन कांग्रेस ऑफिस से निकलकर होते हुए पूरा लेहरियासराय को भ्रमण किया गया है। कांग्रेस क्या है, महंगाई को कम करने के लिए। महंगाई जितनी कम होगी उतनी जनता और प्रशासनों में और खाद्यान्न में कम होगी। इसके लिए हम लोग प्रदर्शन किए। लेकर के ये जुलूस हम लोग निकाले हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग निकाले हैं ये महंगाई का रैली। मोदी जी किस तरह से है आप लोग को कहने से छुपा हुआ नहीं है। इतना महंगाई आज तक हमने कभी देखा नहीं था जितना महंगाई अभी है चल रहा है। एक
महीना में 19 बार पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ा है। बताइए ऐसे होता है? इस तरह के कार्यक्रम से हम लोग ना खुश हैं। मोदी जी 50 बार कहे थे कि हम आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा करेंगे, हमारी सरकार होगी तो हम महंगाई को कम करेंगे, हमारी सरकार होगी तो हम पढ़ाई में शिक्षा को कम करेंगे, हमारी सरकार होगी तो बालिका को भी ऊंचाई जगह पर पहुंचाया जाएगा, हमारी सरकार होगी तो हम हरेक चीज को कम करेंगे। हमारी सरकार जब होगी तो मनमोहन सिंह जी को कहे थे कि एक सिर ले जाएगा पाकिस्तान से, तो हम जब रहेंगे प्रधानमंत्री तो हम 10 सिर काट के लाए। अभी तक लाए क्या? अभी तक से इतना दिन हो गया उनको प्रधानमंत्री होते हुए, सारा चीज को तो उसी तरह कर रहे हैं। लोग त्रस्त हो गया है, लोग परेशान हो गया है, परेशान होकर के इस तरह का जुलूस निकाला है। तो कभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी में इतना दिन सरकार रहा, कभी इस तरह की महंगाई हुई? 10 पार्टी से भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन इतना महंगा। कलकल की आवाज और नदियों का शांत स्वभाव सबको भाता है, लेकिन जब नदियां उफनाने लगती हैं और उग्र रूप धारण कर लेती हैं तो चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगता है। जिले से होकर गुजरने वाली बागमती, कमला, कोसी व इसकी उपधारा उफनाई हुई है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। बाढ़ का पानी खेत खलियानों से होते हुए रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। शहर के साथ साथ कई ग्रामीण इलाकों की जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। लोग अपना घर द्वार छोड़ ऊंचे स्थानों और सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। उमस भरी गर्मी और बारिश के बीच अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकने को विवश हैं। यहाँ तक कि पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण बच्चे बिलबिला रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकांश चापाकल डूब चुके हैं। कई ग्रामीण इलाकों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकाल रही है। जिले के कुशेश्वर स्थान, दोनों प्रखंड सहित केवटी, बेनीपुर, हायाघाट, दरभंगा सदर, हनुमान नगर सहित कई प्रखंडों की हजारों की आबादी बाढ़ से जूझ रही है। वहीं शहरी क्षेत्र के वार्ड 2 के बेला, सुंदरपुर, रत्नोपट्टी, शुभंकरपुर, किलाघाट, भीगो, बंगलागढ़, मिश्रीगंज, पटेल चौक, बालूघाट, आजमनगर, कबराघाट सहित कई मोहल्ले में बाढ़ ने दस्तक दे रखी है। कई मोहल्ले में 2 से 3 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। उधर प्रशासनिक स्तर पर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लंबा हो गया। यहाँ देखते हैं 1 हफ्ता से पानी आया हुआ है, पानी थमा हुआ है, पानी बढ़ रहा है ना घट रहा है। चापाकली में डूब गया है, इससे पानी लेने में परेशानी हो रही है। नल से भी बंद है, इसके बाद पानी पिलाने में दिक्कत होता है। अभी आशंका बनी हुई है पानी बढ़ सकता है। पानी देखिए, पानी का तो कोई नहीं, तो रुका हुआ है। आगे देखिए बहुत है, बताइए। जी, मेरा नाम है करण कुमार। में चला जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, छोड़ के मिस्त्री लोग चला गया। उसके बाद लोग वहाँ पे गिर रहा है। हम उसको उठाने गए तो मेरा पाँव जल गया, सलेंसर में गाड़ी में सट करके। काम धंधे का बहुत दिक्कत हो गया। लॉकडाउन तो अलग परेशान किया, अभी पानी का समस्या आ गया है। रोज़ा नमाज करने का हम लोगों को दिक्कत हो गया है। हम लोग चारों तरफ किसी पड़ोसी की तरफ से घूम के जा रहे हैं के कारण भी, और कोरोना काल के वजह से भी हम लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि आर्थिक परेशानी से हम लोगों का सहयोग करें। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है खुर्शीद। कौन सी जगह? शेख मोहम्मद भीगो सक्काघाट, नई नूरानी कॉलोनी, वार्ड नंबर 30। नहीं आता और इसी तरह से रहता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। हाँ, और ये आलम है कि सब कोई बुखार पड़ रहा है, कोई सर्दी में है, कोई रोजी रोटी से ये है, कुछ नहीं। जो कहते हैं लोग भूखा मार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सरकार से मदद चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि मदद करें, इसकी देख रेख के लिए आदमी भेजें। क्या नाम है? हम जल्दी आए।
MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा पर प्रतिक्रिया देते हुए आइसा के राजसा सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षाविद जो महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कायम करने के लिए शुरू से तत्पर रहे और जब से प्रभारी प्रधानाचार्य बने तब से महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का इस्तीफा दुखद है और शिक्षा जगत के लिए काला दिन की तरह है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षा विरोधी तत्व जो विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को उपार्जन का केंद्र बनाए हुए उन्हीं के द्वारा शैक्षणिक अराजकता दूर करने की कोशिश करने वाले प्रोफेसर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है जो शिक्षा जगत के लिए हानिकारक है। और छात्र हित में हमने छात्रों को पहले भी दंडित किया है। कई बार मैंने छात्रों को फॉर्म भरने से रोका, परीक्षा देने से रोका, उनको अनुशासित करना चाहा, उनकी जिंदगी बनाना चाहा। तो प्रधानाचार्य के रूप में मेरा दायित्व और बढ़ गया कि मैं उनको अनुशासन भी सिखाऊं, मैं उनको योग्य नागरिक बनाऊं। सिर्फ नामांकन हो, परीक्षा दे, डिग्री ले चला जाए, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे कॉलेज में आएँ उनका सर्वांगीण विकास हो, वो एक सफल मानव बने, और इसलिए अनुशासन सबसे अधिक जरूरी है। तो इससे पहले मैंने जो भी किया मेरा सब चल गया। एक ऐसा भी समय था जिसमें 123 विद्यार्थी में से सिर्फ एक विद्यार्थी को मैंने फॉर्म भरने दिया, 122 को रोक दिया। दरभंगा शहर के कोई भी छात्र संगठन के कोई नेता मेरे पास नहीं आए कहने के लिए साहब को रोक दिया। सब मेरे साथ खड़े हुए और मेरा मनोबल बढ़ता रहा और मैं छात्र हित में काम करता रहा। लेकिन विगत 2 दिनों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रगण मुझे इतना प्रताड़ित किए हैं। मैंने उन्हें कल कहा भी था कि मैं प्रिंसिपल नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं छात्र हित में सारा काम करूँगा, लेकिन वो सदमा पर सदमा पहुँचाते रहे। इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया और मैं सोचा कि जब मैं छात्र हित में काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए, और इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया कुलपति सचिव महोदय को। उन्होंने फ़ोन भी किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। अभी हमारे शिक्षक कर्मचारी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं गदगद हूँ भीतर से, मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आँख नहीं मिला रहा हूँ। तो मुझे कह रहे हैं वापस लेने के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं लेता हूँ। जो हो गया हो गया। मैं महाविद्यालय में रहूँगा, काम करता रहूँगा। इस महाविद्यालय में मैं आया ही था उस समय जब इस महाविद्यालय में केमिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा था। मैं छात्र के रूप में आया था महाविद्यालय को चलाने के लिए। इसके सूत्रों के अनुसार अब NIA दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के समय CCTV फुटेज की जांच भी करेगी। इसके लिए NIA ने स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार से CCTV फुटेज की मांग की है। दरअसल जांच की जिम्मेवारी संभालने के बाद NIA ने 25 जून को दरभंगा स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले मामले की तहकीकात शुरू की थी। इसके बाद दूसरी बार NIA की 7 सदस्यीय टीम पिछले 2 दिनों से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मामले की जांच कर रही है। NIA के अधिकारी ब्लास्ट के समय मौजूद रेल कर्मियों, GRPF के कर्मियों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद वेंडरों के बयान दर्ज कर रहे हैं। दरअसल पार्सल ब्लास्ट के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे CCTV कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति वहां चक्कर लगाता दिख रहा है। यह व्यक्ति उस दौरान प्लेटफॉर्म पर जगह बदल कर दिखाई पड़ता है। सूत्रों के अनुसार फुटेज में मौजूद व्यक्ति कई लोगों से बात करता हुआ भी दिख रहा है, जिसके मोबाइल टावर लोकेशन को डंप कर जांच एजेंसियों ने कुछ नंबर निकाले थे जिनकी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अब NIA की टीम इसको लेकर गंभीर है और CCTV फुटेज की बारीकी से जांच शुरू करने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। जिला संयोजक उत्सव प्राशर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम CM साइंस कॉलेज के आइंस्टाइन छात्रावास में किया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी में पर्यावरण की उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। ऐसे में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण जरिया पेड़ लगाना है। ये न सिर्फ हमें फल, फूल और छाया देती है, बल्कि जीवन उपयोगी ऑक्सीजन भी देती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने BMA कॉलेज बहड़ी के प्रधानाचार्य को निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने
जिक्र करते हुए बताया कि सत्र 2019-22 BA पार्ट 2 के नामांकन अभिलंब चालू किए जाएं, कॉलेज की साफ सफाई की जाए, बंद CCTV कैमरा को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, परिचय पत्र के बिना कॉलेज में प्रवेश वंचित किया जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं सभी में BA पार्ट 2 का नामांकन चालू है, लेकिन BMA कॉलेज बहड़ी में अभी तक नामांकन चालू नहीं हुआ है और कॉलेज की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया है। इससे छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार राज ने कहा कि उनकी बातों को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो ये लोग 17/7/2021 को समय 11 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक 1 दिवसीय धरना देंगे। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।